सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया है। अब निकाय और पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण का रास्ता आखिरकार साफ हो गया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे। साथ ही किसी भी हालत में आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को हफ्ते भर में चुनाव की अधिसूचना जारी करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोर्ट के फैसले के बाद इसे सच की जीत बताया। साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और यह लिबर्टी स्टेट गवर्नमेंट को दी है कि पिछड़े वर्ग कल्याण आयोग की जो सिफारिश आई है पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देते हुए चुनाव में आगे बढ़ने की, उस पर और नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। कितने दिन में सर नोटिफिकेशन एक सप्ताह के भीतर। अंततः सत्य की विजय हुई है, लेकिन आज मुझे कहते हुए संतोष है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का फैसला दिया है। जिन्होंने षड्यंत्र किया था वो पराजित हुए। बीजेपी इसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मेहनत का नतीजा बता रही है। कैसे एक्चुअल उस पर आधार पर काम किया जा सकता है, ये हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया है। तो आज एक ऐतिहासिक सफलता हमारी सरकार को मिली है और एक ये देश के लिए उदाहरण बन गया है। सरकार ने पूरा का पूरा आरक्षण नीचे तक का उतार के पिछड़ा वर्ग का रखा और जीत हमारे मुख्यमंत्री जी की हुई। मुख्यमंत्री जी को बधाई, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। मुझे लगता है सरकार की बड़ी उपलब्धि और जिस तरह से अन्य राज्यों में पिछड़े वर्ग का अधिकार नहीं मिला, बिना पिछड़े वर्ग के आरक्षण के चुनाव हुए, उससे हमारा जो फैसला है प्रभावित नहीं हुआ। जो न्याय प्रदेश के ओबीसी वर्ग के साथ न्यायालय ने जो न्याय किया है, निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास था कि हमारे प्रदेश के सशक्त नेतृत्व के वजह से कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर ठोस पैरवी वकीलों के द्वारा की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है, तो वहीं कांग्रेस के लिए कोर्ट का ये फैसला सियासी तौर पर निराशाजनक है। कांग्रेस ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही थी, लेकिन लगता है कि अब कांग्रेस की राह उतनी आसान नहीं है। लिहाजा कांग्रेस इसे सरकार की नहीं, ओबीसी की जीत बता रही है। मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की आबादी 50% से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अनुसार केवल 14% हो सकता है। ये मैं मानता हूँ घोर अन्याय है और बीजेपी ने सही तरीके से पेश नहीं किया केस। पहले भी 14 था, आज भी 14 है, तो बीजेपी की जीत कैसे हुई? अरे जो आपने हमको हरवा दिया था, जो हमसे चला गया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने हमको वापस कर दिया है। पिछड़े वर्ग का मध्य प्रदेश का हर साथी समझ रहा है कि बीजेपी ने घृणित चालें चल के हमारे अधिकार को अंधकार में डाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेताओं ने बिना विषय के विषय बनाकर और हर्षोल्लास बना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, छीनते हैं, मारते भी हैं, डांटते भी हैं और फिर खुशी मनाते हैं। किस बात की खुशी मना रहे हैं, ये समझ से परे है। दूसरी तरफ कोर्ट के फैसले को लेकर ओबीसी महासभा खुश नहीं है। 52% आरक्षण की मांग को लेकर महासभा ने 21 मई को प्रदेश व्यापी बंद बुलाया है। देखिए, ओबीसी महासभा ने ये जो आरक्षण खत्म किया था उसको लेकर 21 मई को पूरा मध्य प्रदेश बंद का कॉल किया था। लेकिन जिस तरीके से आज का जो डिसीजन आया है उसमें माननीय न्यायालय ने कहा है कि 50% की जो लिमिट है, जिसमें SC/ST के अलावा जो बचेगा वो ओबीसी को दिया जाएगा। आज हमारी शाम को मीटिंग रखी है, लेकिन जहाँ तक संभव है हम लगातार 52% ओबीसी आरक्षण की मांग करते रहें और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारा जो 21 तारीख का बंद कॉल है वो हम यथावत रखेंगे। ओबीसी वर्ग का हितैषी बनने की होड़ में शामिल कांग्रेस और बीजेपी के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अलग अलग सियासी मायने रखता है। अब नजरें चुनावी नतीजों पर होंगी कि कौन बाजी मारता है और कौन महज हाथ मलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।